तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, यानी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। एक्चुअली त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में नहीं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को याद करना होता है एक टेबल, तो बहुत ही दिक्कत होता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप उस टेबल को कैसे बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। इवन आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता करने हैं, और आप अगर कॉन्सेप्ट जान गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ करना है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको साइन का वैल्यू याद कर लेना है बस, और वो साइन का वैल्यू भी याद करना एक्चुअली होता नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए 0, आप यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4। एक्चुअली हम ये कोण के वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने क्या देखा था, कैसा था, यहाँ पे ये हमारा हो गया ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो इसमें हम साइन कॉस वगैरह का वैल्यू निकालते थे किसी एंगल के अनुदेश के अनुदेश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एंगल का वैल्यू कैसे निकालना है। वो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकालेंगे और इसको याद करना होता है। ठीक है, तो हम याद करने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे ट्रिक पे कि ट्रिक से हम इसको कैसे याद करें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हम पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक लिख लिए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पर भी लिखेंगे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि जीरोस को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमको इक्वल टू में क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात सिंपल है। एक और बात ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे रूट अंडर सबको लगाना पड़ेगा। ठीक है, रूट अंडर सबके अंदर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा और उसका रूट अंडर करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिंपल बात है। यहाँ पर देखिए 1 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 1 ही होता है, और 4 का हमारा 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। यहाँ पर 2 का हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे हमको इवन हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो देखिए 1/2 आ गया ना, तो ऊपर 1 बचा हमारा, नीचे 2 बचा। तो 1 तो निकल जाएगा चूँकि 1 का 1 ही होता है वर्गमूल, और 2 का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 ही रह जाएगा चूँकि 2 का कोई वर्गमूल होता नहीं है। इवन दशमलव में आएगा, बट हमको दशमलव में लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 का कोई निकलता नहीं है वर्गमूल, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रूट में, और 4 का हमारा 2 आ जाता है, तो ये √3/2। और ये 4 4 खत्म, बचा हमारा 1, ऊपर 1 नीचे 1, 1 डिवाइड किए तो 1 ही बचा। तो 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको याद रखना है कि पहले हमको 0 1 2 3 4 लिखना है, उसको 4 से डिवाइड करना है और सबको रूट अंडर में लिख देना है। तो हमारा साइन का वैल्यू मिल जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं साइन का वैल्यू। अब सोचिएगा कि हमने सिर्फ साइन का वैल्यू निकाला, पूरा टेबल कैसे याद होगा। अब देखिए जो साइन में 90 डिग्री में होता है उसको इधर 0 डिग्री में लिखिए, मतलब उल्टा क्रम में लिख दीजिए। 1 है तो यहाँ लिखिए, ये √3/2 है तो इसके यहाँ पे लिख दीजिए। ये हमारा सेम कॉलम में आ गया तो इसको वहीं पे लिख देंगे। ये हमारे इधर आ गया तो इसको इधर लिखेंगे, 0 इधर है तो इसको लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो 0 पे है वो 90 में चला जाएगा, 90 में है वो 0 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे साइन और कॉस। ठीक है, अब बात करते हैं टैन का। टैन कैसे लिखें, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें आपको 2-3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। आपने देखा होगा कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और एक और फार्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। टैन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो साइन और कॉस का हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है ऊपर। टैन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको बटा में लिख देंगे। साइन के ऊपर कॉस का नीचे, साइन का ऊपर ऑलरेडी है, कॉस का नीचे है। तो 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर भी आपने देखा कि 0 को 4 से डिवाइड करें तो 0 आता है। सिंपल बात है, सबको पता है। अब देखिए यहाँ पर हम 1/2 और √3/2 है, तो नीचे का नीचे से ख़त्म हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 1/√3। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेसिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये वाला आपको बता देता हूँ। इधर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और नीचे √3/2। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 1/2 क्रॉस हो जाएगा 2/√3। यहाँ से 2 खत्म हो जाता है, यहाँ पे बचा आता है हमारे पास 1/√3। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे
तो दोनों बराबर है। देखिए 1/√3√2 और यहाँ पे 1/√2, तो दोनों दोनों कट के क्या बचेगा, एक बचेगा। यहाँ पर नीचे दो दो खत्म, बचा हमारे पास सिर्फ √3। नीचे एक रहेगा तो एक आप लिखते नहीं है, कोई मतलब होता नहीं। यहाँ पर देखिए एक को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपने अभी कैसा कहीं पढ़ा है कि हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं हमारे पास कुछ वैल्यू आता है? नहीं आता। ये इन्फिनिटी मान सकते हैं या फिर अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है मैथ में इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, अभी तक इसका मान वैज्ञानिक ने नहीं पता कर पाया, या जो भी गणितज्ञ होते हैं जो गणित में रिसर्च करते हैं वो नहीं निकाल पाए। तो हम इसको इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इस तरीके से उसका साइन होता है, ठीक है। ये 8 की तरह दिखता है और ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका आप इसकी हिंदी में भी अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉट का वैल्यू को। तो कॉट का वैल्यू जैसे हमने साइन कॉस का निकाला था, तो साइन का तो निकाल दिया था, बट कॉस के लिए हमने क्या किया था, उल्टा कर दिया था। 90 वाला 0 में, 60 वाला 30 में, 45 वाला 45 में रह जाएगा, 30 वाला 60 में और 0 वाला 90 में। सेम यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, ये √3 यहाँ पे, ये 1 का 1 और ये 1 इधर आ जाएगा 1/√3 और 0 लास्ट में, तो tan कॉट निकल गया। अब हम बात करते हैं सेक और कॉसेक के बारे में। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखा है, साइन और कॉस वाला। ये आपको दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई करने पे कौन आ रहा है। तो यहाँ से हमको निकालना है सेक का और कॉस का। तो पहले सेक का देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि सेक का वैल्यू निकालना होगा तो हम 1/cos कर सकते हैं, यानी जो भी कॉस का वैल्यू दिया होगा उसको हम नीचे लिख देंगे 1 के। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो 1 को 1, अभी आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर 1 है और नीचे कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है। तो हम यहाँ पे 1/1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको देखना है अभी कॉस को, ठीक है। यहाँ पे √3/2 है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर 1 रहेगा और नीचे √3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर 1 रहेगा और नीचे हमारा 0, क्योंकि कॉस के वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में कहाँ पुट कर रहे हैं, नीचे पुट कर रहे हैं 0। तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड, अभी इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, मतलब नहीं कर सकते एक तरह से, ठीक है। तो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जगह इनफाइनाइट आया अभी तक। चलिए अब कॉसेक का देखते हैं। तो कॉसेक में वही हो जाएगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। तो मतलब हमारा जो साइन का वैल्यू है उसको हम उल्टा कर देंगे, एक तरह से इन्वर्स कर देंगे। तो साइन का वैल्यू यहाँ पर भी नीचे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे नीचे 0 जाएगा, 0 यहाँ पे रखेंगे तो 1/0, ये भी इनफाइनाइट आ गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, जैसे हमने साइन और कॉस को उल्टा किया था, tan कॉट को आपस में उल्टा करके लिखा था, वैसे ही सेक और कॉस को उल्टा करके लिख सकते हैं। मतलब जो इधर इनफाइनाइट है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, ये वाला हमारा 2/√3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इवन आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1/2 है, इसको रखिए 1/1/2, तो ये हमारे ऊपर चल के 2 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ से। तो बहुत सारे तरीके हैं लिखने का, अब फॉर्मूले से इसको निकालना, फॉर्मूले से निकाल लीजिए, यहाँ पे ट्रिक है उससे निकाल लीजिए। तो एक बार मैं इसको पूरा रिकैप कर देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ कैसे कैसे मैंने निकाला। पहले हमको निकालना है साइन का वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लेंगे 4 बॉक्स में, ठीक है। नीचे हम 4 से डिवाइड करेंगे और रूट अंडर लगा देंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट किए करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे √3/2, यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन का वैल्यू मिल गया तो कॉस का वैल्यू निकालना ईजी है, क्योंकि साइन का जो 90 होता है वो इसमें 0 हो जाता है, इसमें 60 होता है और 30 हो जाता है, इसमें 45 को 45 ही रह जाता है, 30 का 60 और 0 का 90 हो जाता है, मतलब आपस में बदल जाते हैं वैल्यूज, ठीक है। इधर का इधर, इधर का इधर, अदला बदली कर लेते हैं, तो ये हमारा निकल जाएगा। tan का निकालना है तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम इन सबको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो tan का वैल्यू निकल गया। अब बात करते हैं कॉट का। तो कॉट का वैल्यू हम निकालेंगे बिल्कुल कॉस की तरह, जैसे हमने उल्टा करके किया था, वैसे ही tan का वैल्यू उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे, 1 का 1, 1/√3 इधर आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। सेक का देखिए, सेक का क्या करेंगे, हम कॉस का उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो √2 आ गया। यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो वैसे ही होगा। यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा तो हमारा इनफाइनाइट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सेक का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सेक का वैल्यू निकल गया तो कॉसेक का वैल्यू निकालना आसान होता है। हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट को इधर, 2 को यहाँ पे, √2 को यहाँ पे और ये यहाँ पे और इस वाले वैल्यू को यहाँ पे, यानी कि 0 वाला 90 के पास, मतलब उल्टा कर देंगे जैसे बाकी हम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है। देखिए साइन का हम अगर उल्टा कर सकते हैं कॉस के साथ, tan का हम उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे कॉट के साथ, और सेक का कर सकते हैं कॉसेक के साथ।
ठीक है। तो ये पेयर याद रखिएगा कि साइन के कॉस का साथ होता है, टेन का कॉट के साथ और सेक का कोसेक के साथ हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप फॉर्मूला रट के भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो सिंपल है, इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को याद कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, आसान वे में। तो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें बोला गया है कि एक हमारा वैल्यू दिया गया है, उसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan 30 यूज हुआ है, यहाँ पर भी tan 30 यूज हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि tan का 30 डिग्री वाला वैल्यू हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है tan 30 का मान, तो आप याद कर सकते हैं और जैसे मैंने ट्रिक बताया उस हिसाब से। या फिर आपको पता है कि tan इक्वल टू होता है साइन अपन कॉस, तो यदि आपको साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद है तो अच्छी बात है, जो कि होता है 1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू को बस यहाँ पे यूज करना है और इसका मान आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि स्क्वायर है या फिर होल स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ tan 30 का स्क्वायर होगा। ठीक है, मैंने इसको अलग तरीके से लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/√3। पूरा tan 30 के जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3। वहाँ यहाँ पर भी नीचे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2/√3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/3। एक का स्क्वायर एक ही होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 क्रॉस 3/4। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखिए, एक आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ। √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, मैं बताता हूँ। दो संख्या का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा। यानी कि √3 क्रॉस √3 किसके इक्वल है, 3 का इक्वल है। यानी एक पूरा 3 दो √3 और √3 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा 3 है, इसके अंदर 2 √3 है, तो एक √3 से हम इसको काट के यहाँ पे √3 लिख सकते हैं। मतलब समझ में आया आपको, यहाँ पे एक पूरा 3 है, इसके अंदर क्या है, 2 √3 है, तो 2 √3 में से एक को काट दिए, इससे बचा हमारे पास सिर्फ एक। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, √3/2 आ गया, जो कि इसका मान था, जो कि हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमें ज्ञात करना था। सिंपल है, आसान है, बस आपको फिर वैल्यू याद रखना है और उसको पुट करते जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है यदि sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉमा cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो a और b का मान ज्ञात करें। हमको a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर त्रिकोणमितीय कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ होने वाला है, यानी जो हमने अभी टेबल का जो पढ़ा था उसी का यूज़ होने वाला है। ठीक है, बट थोड़ा सा एडवांस है, मैंने बोला था ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है कि दो हमारे पास इक्वेशन दिए गए कि ये है और एक ये दूसरा है, इनके वजह से हमको a और b का जो यहाँ पे अंदर है इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखते हैं भाई, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ 30 मार्क का है नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और याद करिए कि 1/2 साइन के टेबल में कितने डिग्री का वैल्यू है। तो अब अगर दिमाग पे अगर आप जोर डाल के याद कर पा रहे हैं तो वो होता है हमारा साइन 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 के जगह पे हम साइन 30 लिख दें। उसके बाद क्या होगा, साइन से साइन एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास बचा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हमको मिल गया। और देखिए इसको ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। अब ध्यान दीजिएगा कि cos के टेबल में जब वो 1/2 हम देखेंगे तो हमको 30 पे नहीं मिलेगा, ये हमको मिलेगा 60 पे। तो ये इक्वल होता है हमारा cos 60 डिग्री के। तो यहाँ से हमको a प्लस बी इक्वल टू मिला 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। कितना आसान है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है पिछले के चैप्टर्स में, अपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि सॉल्व करना कितना आसान है। बच्चों का खेल है, आप कर दीजिएगा। हम यहाँ पे विलोपन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, जो इसलिए कहा जाता है कि सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विलोपन विधि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो पीछे के चैप्टर आप पढ़िए अच्छे से, फिर यहाँ पे आइए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण
1 जोड़ 2। अब जोड़ क्यों रहे हैं, चूँकि हम बी को कटाने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बी भी ख़त्म हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और यहाँ पे बचा 2a इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 45, चूँकि 90 का आधा करेंगे इसे तो 45 मिलेगा। तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 45 डिग्री, और वही हम ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में a इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर मैंने रख दिया a का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से 45 माइनस 30 इक्वल टू बी हो जाएगा। चूँकि बी को मैंने इक्वल टू के राइट साइड में लेके आया तो प्लस में हो गया, और 30 को लेफ्ट साइड में लेके गया तो प्लस में था तो माइनस में हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। कितना आसान है, सिंपल बात। हमने क्या किया, यहाँ पे दो हमारे पास समीकरण दिए गए थे, उसमें हमने देखा कि ये 1/2 किसके इक्वल है। यहाँ पर देखा हमने 1/2 किसके इक्वल है। ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे साइन है ना, मतलब जो यहाँ पे हमारा त्रिकोणमितीय रेशियो साइन है कॉस से, वही हम इधर लेंगे। ठीक है, यानी कि अब देखिए 1/2 तो कॉस में भी है, यहाँ पे देखिए कॉस में भी 1/2 है, तो हम यहाँ पे साइन का तो वैल्यू लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे भी हमने कॉस लिया, यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे भी साइन लिया। ठीक है, उसी में होगा ही। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम दूसरा लेंगे, या फिर वो क्वेश्चन गलत ही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर हमारे पास इक्वेशन बनेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए मैथ्स का प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आपको आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।